भागो, जेलीफिश आ गई, भागो। अब ये देखिए इंजन का जो ये है यहाँ रहेगा, और ये स्लीपर है, ये स्लीपर बर्थ हैं। अभी जितनी भी वंदे भारत चलती हैं वो सारी जो हैं सिटिंग कोचेज़ हैं, उसमें बैठ के ही जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ पे वैभव भाई, यार ये महाराष्ट्र का स्टॉल लगा है, चलते हैं महाराष्ट्र, चलते हैं, आओ। मराठी बोल लोगे? हाँ बस आइए ही दे दो, थैंक यू। चलो ये 30 रुपये देने थे, इनको दे देते हैं। पेटीएम चालू रखो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप? तो भाई यही होता है, कैश का ज़माना तो जा चुका है, लेकिन फिर भी देखो लोग बिना पेटीएम के जी रहे हैं आज भी। काफ़ी टाइम बाद मिले हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार वही है, ज़िंदगी बिजी कर देती है सबको, ज़िंदगी बिजी कर देती है भाई, तो मिल नहीं पाए थे। आज मिले हम लोग ट्रेड फेयर के बहाने और जा रहे हैं आज ट्रेड फेयर। तो आज का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं ट्रेड फेयर देखने। मैं लिटरली भाई साहब कम से कम नहीं तो 10-12 साल बाद जा रहा हूँ। सब कुछ बदल चुका है प्रगति मैदान में। जैसा जब हम जाते थे तो कुछ और ही होता था, और अब हम जाते हैं तो कुछ और ही चेंज हो चुका है। सारा रेनोवेट हो चुका है, आसपास का सारा एरिया रेनोवेट हो चुका है। ट्रेड फेयर जो है ना, ये जो ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, इनकी रोजी रोटी है भाई। अगले साल के लिए बिजनेसमैन आइडियाज़ ढूंढ के बैठ जाते हैं, नए प्रोडक्ट क्या लाने हैं, क्या लॉन्च करना है, सब ट्रेड फेयर में ही डिसाइड होता है। इसलिए मैंने स्पेशली 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके बिजनेस डेज की टिकट ली है। जर्नल डेज में रश इतना होता है कि आप कुछ देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन बिजनेस डेज में थोड़ा रश कम होना चाहिए। बट सैटरडे होने की वजह से मे भी होगा, मे भी नहीं होगा, पता नहीं है। अजम्पशन यही है कि शायद नहीं होगा। तो अभी पहुंचते हैं पहले बरगढ़ वाले बाबा के पास, हनुमान मंदिर, और फिर पहुंचते हैं प्रगति मैदान। देखते हैं कितना रश है, क्या नया है, मिलते हैं आगे। ऑल राइट, पार्किंग में आ गया, गाड़ी लगा दी है। अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या सीन है। इंटरनेशनल स्टॉल्स वाले में मिल जाएंगे। हाँ तो वो चले जाते हैं। हाँ वो चले जाते हैं, नॉर्मल डेज में नहीं रहते। कवरेज करो आप। नॉर्मल डेज में वो लोग नहीं रहते। हाँ वही, थोड़ा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इशू है बड़ा। एक तो कचरा, एयर और वाटर। नहीं रहे। हाँ करना चाहिए था, लगाना। अरे मोदी ने शुरू में आए थे तो उन्होंने स्वच्छ भारत के नाम पे बहुत पैसा लगाया, टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, लेकिन वही है, 5 साल रहा हवा, उसके बाद फिर वही हाल हो गया। फिर से इसको पुश करना चाहिए। तो दिल्ली है इस समय में यार, ठीक करने वाला। हाँ बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। पहुँच गए हैं प्रगति मैदान। अभी सिक्योरिटी चेक एक छोटा सा है, पार्किंग से निकल बहुत टाइम बाद आया हूँ, बहुत ही टाइम बाद। काफ़ी कुछ चेंज हो गया। बाबा तो पहले भी आया हुआ है। वाह भाई, बहुत ही चेंज हो गया, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो पिरामिड टाइप से बने हुए थे ना पूरे, सारा चेंज कर दिया उन्होंने। तो अगर आप यहाँ हो ना, तो आपको मेट्रो स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुँचना है, गेट नंबर 10, और भैरव मार्ग गेट नंबर 1। मेट्रो से अगर आना चाहते हो तो ये है ऑप्शन। और ले चलते हैं आपको हॉल नंबर 2। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। ये स्टेट वाइज कल्चरल प्रोग्राम्स की सेलिब्रेशंस की डेट्स हैं। 15 जो कि कल है, संडे को शाम को है ज़्यादातर, 3 बजे से 6 से 7:30 के बीच में, मोस्टली 3 बजे शुरू हो जाता है। और ये डेट्स हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26 तारीख तक स्टेट वाइज। उसके बाद ये बाकी कल्चरल प्रोग्राम आर्टिस्ट वाइज भी इन्होंने अरेंज किए हुए हैं, शाम को 3 बजे से शुरू हो जाएंगे। मोस्टली वही शाम को आर्टिस्ट परफॉर्मेंस है, काफ़ी सारे आर्टिस्ट के हैं। उसके बाद ये एक और म्यूज़िकल फाउंटेन के नाम से आर्टिस्ट परफॉर्मेंस है डिफरेंट डेज़ की, और ये आर्टिस्ट के नाम है। तो अगर आप आर्ट के भी शौकीन हो तो ज़रूर आओ। जो लोग राजस्थानी आर्टिस्ट से, बिल्लू राम भट्ट जी हैं, पपेट शो के लिए काफ़ी फेमस हैं, तो इनका भी शो रखा गया है 21 तारीख को 3 से 4:30 बजे के लिए। दोस्तों ये हॉल नंबर 5, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। फोकस स्टेट जो है झारखंड है। चलिए देखते हैं अंदर क्या है, काफ़ी चेंज हो गया। और ये फ़ायदा होता है ना बिज़नेस डेज में आने का। रश अभी फ़िलहाल तो कम है भाई, 11 बजे, वैसे तो 1-1:30 बजे के बाद हो ही जाएगा, लेकिन अभी कम है। हॉल नंबर 5। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वालों की
घड़ियों की कलेक्शन, बहुत ही बढ़िया आइटम्स लगी, यूनिक, गिफ्ट के लिए भी, घर में यूज़ के लिए भी। और इनके पास ये दानिश भाई है, ये अभी जमा रहे हैं शॉप, कह रहे हैं थोड़ी देर में आना, डिटेल में बता दूंगा, मैं डेफिनेटली आऊँगा। और ये देखो कितना प्यारा आइटम बनाया ना मैं, ये देखो, और ये वुड में है, ये प्लास्टिक नहीं है, कितनी प्यारी है, स्टैंडिंग है। ये देखो आप, ये आइटम, गिफ्ट आइटम देखो, है ना। सहारनपुर में शॉप है इनकी, और सब वुडन है, सब वुडन। स्पेशली घड़ियों की कलेक्शन मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी, यूनिक है सारी, जल्दी मिलती नहीं है ऐसी चीज़ें मार्केट में, आप घूमना पड़ता है, ये फ़ायदा है ट्रेड फेयर आने का। ये देखो चपाती का बॉक्स, मधुबनी पेंटिंग का स्टॉल है इनका, बिहार से। तो ये भी वही सेम, गिफ्ट के लिए और घर में सजाने के लिए। सारी हैंडमेड है या हैंडमेड है ना। ये देखो आप, ये दुपट्टे हैं, 1200 रुपये से स्टार्ट है प्राइसिंग। और इनमें कितने से कितने तक प्राइसिंग रहती है इनकी? इसमें 150 से लगभग 25,000 तक। अच्छा, तो 150 रुपये से शुरुआत है और 25,000 तक की पेंटिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। बहुत ही यूनिक आइटम है भाइयों, एक तरह से ख़त्म होती हुई आर्ट है, बहुत कम लोग आजकल आर्टिस्ट रह गए हैं इसके। यहाँ पे काफ़ी सारी हैं मधुबनी की, एक ही अपना बिहार से स्टॉल है, बिहार की ही है आर्ट, वहीं से निकली है, वहाँ पे भी। अगर आप चिकन के कपड़ों में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ मिल जाएंगे, पीछे उस तरफ भी था और उस तरफ भी है। बाकी ये मोस्टली इधर भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है बेसिकली ये, तो यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, इनके बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ लगे। अगर आप देखना चाहते हो और बात करना चाहते हो अपने सेटअप के लिए, शॉप खोलनी है या शोरूम के लिए माल उठाना है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आके लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो। हिमाचल प्रदेश महादेव हैंडलूम वालों की स्टॉल है, यहाँ आपको ब्लेजर्स बहुत सारी वैरायटी मिल रहा है। और ये है यूपी से स्टॉल, जहाँ आपको कारपेट मिल जाएंगे, रग्स, मैट्स, बहुत सारे, सब हैंडमेड आइटम बताई जाती है, होती भी है। 3500 से स्टार्टिंग है। क्या साइज़ क्या है इसका? 4x6 का। 4x6। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की पोडियम है सारा, काफ़ी सारे इन्होंने एक्टिविटी के लिए बना रखी हैं, इधर से भी इधर भी, VR रिलेटेड है, तो बच्चे इसको एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ। भागो, जेलीफिश आ गई, भागो। सही बना रहे हो बच्चों के लिए फन एक्टिविटी। बच्चे इस तरह की चीज़ों में बोर हो जाते हैं ना कई बार, ये मतलब ट्रेड फेयर में बच्चे क्या करेंगे आगे, कुछ भी तो होता नहीं है। हाँ, मतलब कुछ शॉप पे उनके मतलब की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन एक बार ख़रीद ली फिर तो बोर ही होंगे ना, तो ये चीज़ें बढ़िया। तो वही फिटनेस की गेम है ये, देखता हूँ कितना अनफिट हूँ मैं। गम नहीं लेना, अरे चलो वंस मोर। बस साइड मूवमेंट करेंगे ना। अच्छा अच्छा, पूरा नहीं भागना है। आई एम रियली बैड। 0 स्कोर है। मेरे बस की नहीं है। ओके, ओह ये सबसे बढ़िया। थैंक यू। ओह VR है, awesome। Ministry of Mines. Explore. मैं VR में हूँ। हाँ। बहुत ही सही बना रखा है VR बच्चों के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के नाम से। अपनी भारतीय रेल का स्टॉल मिल गया है, पोडियम बना रखा है इन्होंने बहुत खूबसूरत सा। ये हमारा साउथ के ब्यूटीफुल स्टेशन, ये नया वाला पैम्बन ब्रिज जो हमारा रामेश्वरम के लिए जाता है, उसका नया बना हुआ है ये। We will be starting.
तो ये EPFO का हुआ है यहाँ पे, तो जो भी EPFO रिलेटेड क्वेरीज है आप यहाँ आके पता कर सकते हैं। अवेयरनेस के लिए शोज़ करा रहे हैं। ये नुक्कड़ वाला जो स्टाइल है मुझे तो बहुत पसंद है। ये है जी रेलवे का, इंडियन रेलवे का, इसके ठीक सामने EPFO का है और नुक्कड़ शोज़ के थ्रू अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। आप चाहो तो आप भी आके अपनी क्वेरीज जो है वहाँ पे EPFO वालों से क्लैरिफाई कर सकते हो। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं भारतीय रेल के स्टॉल में। अभी डेकोरेशन चल ही रही है, जाहिर सी बात है। हंसी भी आ रही है, अब कैसे बोलूँ आपको। वो टाइम से, तो जब उनकी ट्रेनें नहीं चलती तो स्टॉल कैसे टाइम से रेडी हो सकता है, जाहिर सी बात है ना भाई। इसीलिए अभी भी काम जारी है, जबकि ट्रेड फेयर कल लग चुका था। ये हैं भाई अब पुराने अपने इंजन्स के मॉडल, और ये है देश की तरक्की की मिसाल वंदे भारत। मॉडल अच्छे बनाने चाहिए थे यार, जितनी अच्छी मोदी जी की तस्वीर है उतने अच्छे मॉडल होने चाहिए थे। ये सब इंटरनेशनल लेवल के डिज़ाइन हैं हमारे। सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स जो बाकी विदेशों में भी चलती हैं उन्हीं के। यस यस प्लीज़। Good morning. We are coming from here. So here we want to display our latest developments all on the Vande Bharat series. Okay, this is Vande Bharat sleeper. Already you are enjoying a Vande Bharat chair car. Now we want to run Vande Bharat Okay. sleeper. Okay, for long distance and long main important cities. Here we are arranging all sleeper type, and it is going to be launched soonly. It will depend upon our government decision. Okay. Already test and everything success. Okay, okay. So it is going to be launched soonly. ओके ओके। Okay. सो Vande Bharat sleeper. बेसिकली ये हमारे जो वंदे भारत का स्लीपर का डिज़ाइन है। आप ये देखिए इंजन का जो ये है यहाँ रहेगा, और ये स्लीपर है, ये स्लीपर बर्थ है। अभी जितनी भी वंदे भारत चलती हैं वो सारी जो हैं सिटिंग कोचेज़ हैं, उसमें बैठ के ही जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ पे 8 से 10 घंटे की जर्नी है लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके बारे में सोचते हुए हमारी रेलवे डिपार्टमेंट ऑलरेडी रिसर्च कर चुकी हैं, ट्रायल रन कर चुके हैं। उन्होंने स्लीपर का डिज़ाइन कर दिया है और ये रनिंग में है। बहुत जल्दी ही ये प्लान में है। गवर्नमेंट बजट और सैंक्शंस अगर रेलवे को प्रॉपरली टाइमली कर देती है तो बहुत जल्दी ही हमें स्लीपर कोचेज़ भी देखने को मिलेंगे। सर योर गुड नेम प्लीज़। My name is Balaguroya, Senior Section Engineer, ICF, Integral Coach Battery, Chennai. तो सर ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और सपना है भाई सारी जो आजकल नॉर्मल हमारी पुराने ज़माने की ट्रेनें चल रही हैं वो चेंज होकर जल्दी से जल्दी ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स में कन्वर्ट हो, ताकि लोग इंटरनेशनल लेवल के इंडिया में भी हम लोग सुख ले We are सकें। developing. We are developing, no doubt. डेवलपिंग वेरी फास्ट। Yes, yes. थैंक यू सर। ये हाई स्पीड ट्रेन का इन्होंने मैप दिया हुआ है। 12 स्टेशन इन गुजरात, मुंबई टू अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन का सपना है भारत का। 10 साल हो गए इस सपने को संजोए हुए हैं हम लोग, लगे हुए हैं पूरा करने में। टाइम लगेगा लेकिन होगा, आज नहीं तो कल होगा। और सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ये ट्रेन ऑलरेडी हम लोगों ने चला ली हैं, और धीरे धीरे सभी अगले कुछ सालों में यही हाई स्पीड ट्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नए इंजन्स, नए डिब्बे, उनके डिज़ाइंस हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस के कोचेस का कटआउट है, ये डिज़ाइन है। सर योर गुड नेम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्येंद्र। सत्येंद्र जी। मिस्टर मोदी के आने के बाद एटलीस्ट चीज़ें इंप्रूव हुई हैं काफ़ी। रोड रेल इवन हेल्थ में भी आपको रोड रेल, हाँ। जैसे हम पावर जनरेटिंग सेट भी बनाते थे, लेकिन जब डीजल इंजन का रिक्वायरमेंट कम हुआ कंट्री वाइड तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में आया। तो पहला जो हमारा लोकोमोटिव था वो पैसेंजर वर्जन का था, जो वरुण नाम से हुआ। उसकी भी कैपेसिटी 6000 है। कैपेसिटी इसकी उम्दा है 6000। तो हायर स्पीड पर 27-28 कोच को भी खींचते हुए ले जाता है, और डेस्टिनेशन आपको विद इन टाइम विदाउट हैसल एनी टेंशन एकदम स्मूथ जर्नी ये कराता है। इसकी रिलायबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी बहुत ही उम्दा है बनस्पत पिछले लोकोमोटिव। तो इस तरह से कंट्री के डिमांड को ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में या जो हमारा डिमांड पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, दोनों को मीट करता है। सत्येंद्र जी ने एक बहुत प्यारी बात बोली, बहुत कम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रियलाइज़ होती है। इन्होंने अभी एक बात बोली कि हम तो आपके सर्वेंट हैं, मतलब आप लोगों की खुशी में ही, मतलब पब्लिक की खुशी में ही इन लोगों की खुशी है। कहते हैं सैलरी वहीं से आती है। ये बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। लोग सोचते हैं सरकारी हैं तो हम तो भैया मालिक हैं। ये डाउन टू अर्थ बंदे हैं, इनकी इस बात से पता चलता है। और इन्होंने बड़े प्यार से हमें समझाया कि ये नई टेक्नोलॉजी का इंजन है दोनों,
दोनों ये बनारस लोकोमोटिव से हैं दोनों ही इंजन, और ये नई जनरेशन है, सुपर पावरफुल इंजन है ये, और इन पे और डेवलपमेंट कंटिन्यूसली जारी है। ये भारतीय डाक का पोस्ट बना हुआ है इन्होंने स्टॉल, और ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे अपने स्टॉल्स, काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट तो बहुत है भाई, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और ये LIC का गुड्डा यहाँ पे क्या कर रहा है, पकड़ो इसको। तो भाई अभी पहुँच गया हूँ मैं झारखंड के स्टॉल पे, है ना, अच्छा हरा भरा झारखंड। और झारखंड अपने मोस्टली ट्राइबल, बहुत सारी ट्राइबल हैं, ट्राइबल लोग हैं, ये उसी टोन पे इन्होंने बनाया हुआ है। ये सारे स्टॉल इन्होंने ये बुनाई इस तरह से होती है भाई, देख लो कितनी मेहनत का काम है। एक एक धागा ऐसे जाता है इधर से उधर, उधर से इधर, और इस तरह से जाके तब जाके कपड़ा बनता है। सर इसको कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जो ये भाग रही है इधर से उधर, ये शटल, हाँ इसको शटल, हिंदी में भी तो कुछ इसको बोलते हैं, कुछ वर्ड होता है। अच्छा शटल इसका हिंदी में कुछ बढ़िया सा नाम होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में शटल। ओके ओके ओके। और ये अपना गांधी जी का चरखा, यहाँ से बनेगा धागा जो जाएगा वहाँ, और वहाँ पे बनेगा कपड़ा। ये पुरानी कला हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, बट आज भी ज़िंदा हैं अपने देश में। तो जब आप इस तरह की चीज़ें ख़रीदते हो तो बार्गेनिंग प्लीज़ मत करा करो, क्योंकि देख लो आप कितनी मेहनत लगती है इससे। कोई मशीन नहीं चल रही, एक इंसान लगा हुआ है दिन रात, और तब जाके ये तैयार होता है। तो जब आप 200 रुपये 500 रुपये करते हो ना, तो आप खुद ही जस्टिफाई करो कि कितनी मेहनत लगी है। पहले उस तरह से धागा बनेगा, फिर उस धागे पे कोई बैठ के दिन रात चले लगाएगा, तब जाके वो कपड़ा तैयार होता है। झारखंड जो है वो उन स्टेट्स में से है जहाँ आज भी, झारखंड MP, इनमें आज भी ये काम काफ़ी घरों में, काफ़ी गाँव में आज भी होता है। तो अभी सर ने बताया कि 3 घंटे में एक दुपट्टा बनता है जब एक कारीगर लगता है, और ये धागा वहाँ भी बनता है, और एक मशीन भी है उसमें भी बनता है। ये सोहराई पेंटिंग मधुबनी से अलग होती है क्या? ये तो अलग लग रही है मुझे, ड्राइंग ही अलग लग रही है। ये प्रतिकार है आपका। हाँ, ये प्रतिकार पेंटिंग है। प्रतिकार, अच्छा अच्छा अच्छा, पेतकर पेंटिंग है ये। मुझे लगा मधुबनी तो नहीं लग रही है, डिफरेंट ही। तो इसमें अच्छा अच्छा, ये अलग अलग हैं। तो ये कहाँ, कौन से ज़िले में करते हैं, कौन से ज़िले से हैं? झारखंड से हैं, धारसीला। हमारा जो गाँव है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वहीं से। अच्छा, तो ये वहाँ के गांव के लोगों ने बनाई है? ये स्टोन कलर से पेंटिंग बनता है। ओके ओके ओके, तो स्टोन कलर की पेंटिंग्स हैं भाई ये आपका हल्दी हो गया, सफ़ेद मिट्टी हो गया। सफ़ेद मिट्टी, हाँ, ये इंडिगो हो गया। ये नेचुरल पेंटिंग है भाई, ये सारे जो हैं पत्थरों के कलर से नेचुरल। इसका नाम है स्पेशली पेतकर पेंटिंग बोलते हैं इनको, जो कि मधुबनी डिफरेंट है, ये अलग है।
और सेम सोराय पेंटिंग वो अलग है, झारखंड की है। मधुबनी वैसे जो है वो बिहार की है कला, और ये स्पेशली झारखंड के ट्राइबल जो लोग हैं, ज़िले हैं, वहाँ पे ये स्टाइल यूज़ होता है। बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत डिफरेंट, भगवान से रिलेटेड ही हैं। और ये क्या हो रहा है, बताएंगे इसके बारे में? ये आपका मेरे डांस हो रहा है, डांस हो रहा है, आपका बाहा डांस। बाहा डांस। अच्छा, ट्राइबल कामों का जो बाहा डांस होता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बाहा डांस को प्रदर्शन किया है कलाकार ने। ये देखिए, इसमें लड़कियां जो हैं इस तरह का ड्रेस पहनती हैं, जो वहाँ की ड्रेस है, फिर सर पे मटके रख के, क्या बोलते हैं इसको, मटके? लोटा लोटा लोटा, हाँ ये लोटा है, और ये रख के इस तरह से डांस करती हैं। और ये मादर है, ये नगाड़ा है, ये झुमका है। झुमका, और ये इसको क्या, मादर? मादर मादर। अच्छा, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है मादर, ये मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, ये तो नगाड़ा मुझे पता है। ये इस तरह से ये करते हैं। तो भाइयों, झारखंड मेरे को एक्चुअली जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें घूमने का बड़ा शौक़ है। मैं झारखंड कभी नहीं जा पाया, एमपी मैंने घूमा है, तो मेरा झारखंड का डेफिनेटली प्लान है। छत्तीसगढ़ और झारखंड मैं जाऊंगा, और ये धारशिला विलेज है इनका, मैं पता करके आऊँगा पेतकर पेंटिंग के बारे में और सोराय पेंटिंग के बारे में। भैया आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम छोंटू गोप है। ओके, आप ये वहीं से आए हैं झारखंड से? और भैया का नाम? आप कहाँ से? हजारीबाग से। अच्छा, ये हजारीबाग से है भैया। चलिए, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच है। तो इसीलिए मैंने पूछा वो वाला। तो भैया ने बताया कि एक पेंटिंग जो है वो बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं, और कॉस्टिंग जो है इनकी 500 रुपये से शुरुआत है। तो देख लो भाई लोग, कितना डिफ़िकल्ट है आर्टिस्ट के लिए नेचुरल कलर लेना। वो कलर प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो मैं जब झारखंड आऊँगा तो मैं इसको डॉक्यूमेंट करके दिखाऊँगा। प्रोसेस अच्छा है ये, कि आप इससे पहले तो कलर कैसे बनाते हो वही अपने आप में एक कला है, फिर उस कला से ये पेंटिंग बनती है। और कॉस्टिंग इसकी 500 रुपये से शुरू है, तो सस्ता भी है, ये भी नहीं कह सकते आप महंगा है इतनी की। तो आप नॉर्मली प्रिंटेड मशीनों में प्रिंटेड सीनरियाँ लेते हो, वो 500-700 की तो वही मिलती हैं। तो उस हिसाब से प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है। और आर्ट, रेयर आर्ट है ये, मैंने तो पहली बार देखी है लाइफ में, मैंने कभी देखा नहीं था पेतकर पेंटिंग और सोराई पेंटिंग। तो भाई अभी जा रहे हैं हम लोग आगे की तरफ। वैभव भाई, यार ये महाराष्ट्र का स्टॉल लगा है, चलते हैं महाराष्ट्र, चलते हैं, आओ। मराठी बोल लोगे? कुछ भी बोल लेंगे, समझ में आएगी तो ठीक है। तो भाई वो रिस्क ले लिया, महाराष्ट्र जा रहा हूँ, मराठी ना बोलनी पड़े, बस डर यही लग रहा है मुझे।